Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Miss Sidra Quresh from Little Masters Model School. Hope you people will be fine and staying safe at your home and utilizing your time very carefully. So, this is my lecture for class 6 and the name of chapter is Atoms, Molecules, Mixture and Compounds. In your journal this is third chapter and in your book this is chapter number 5. You have to mention this chapter number 5 not as chapter number 3. अगर आप काउंटिंग वाइज चलें, सीक्वेंस वाइज चलें तो ये चैप्टर नंबर 3 होगा आपके जर्नल का, लेकिन आप इसको मेंशन करेंगे चैप्टर नंबर 5 ही, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 ही है. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. एटम्स, जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जितनी भी मौजूद होती हैं, वो किस चीज़ से मिलके बनती हैं? एटम्स से. एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट यानी बहुत सारे एटम्स मिलके डिफरेंट चीज़ों को फॉर्म करते हैं. जैसे आप एक दीवार की बात करें, अगर एक दीवार बनी हुई है, उस दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, ठीक है. उस पूरी दीवार को बनाने में या पूरी बिल्डिंग को बनाने में किसका इम्पोर्टेंट रोल है? एक ईंट का. एक ईंट फिर एक ईंट फिर एक ईंट और बहुत सारी ईंटें मिलके एक पूरी दीवार बनाते हैं. तो इसी तरीके से किसी भी एक बड़े कंपाउंड को बनाने में, किसी भी एक बड़े एलिमेंट को बनाने में, किसी भी पूरे कंपाउंड को बनाने में, किसी मिक्सचर को बनाने में एक एटम जो सा है वो इम्पोर्टेंट होता है. बहुत सारे एटम्स मिलके एलिमेंट, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है. तो क्या है? एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट जो मिलके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. लेट्स स्टार्ट एटम्स एंड एलिमेंट्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटम्स और एलिमेंट्स को. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑल ऑफ विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो अलग अलग किस्म के मटेरियल्स की बनी हुई हैं, ठीक है, और उन सब मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. The material you choose for a particular job depends on many things, including the properties you need, what the material looks like, the cost of it, how easily available it, and whether it is safe for to use. जो भी मटेरियल आप चूज़ करते हैं अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उस चीज़ की खसूसियात देखते हैं. जब भी आप कुछ ख़रीदने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? उस चीज़ की खसूसियात देखते हैं. खसूसियात में आप क्या देखते हैं? कि वो दिखती कैसी है चीज़, ठीक है, उसकी कीमत क्या है, वो अवेलेबल है या नहीं है, आराम से मिल जाती है या नहीं है, और अगर आप उसको यूज़ करें तो वो सेफ़ भी है या नहीं. ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो आप उसमें ये चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं. सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉपर आर 3 कॉमन मटेरियल दैट यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद. हाँ जी, सॉल्ट आपका नमक, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर में बहुत ज़्यादा होती है, पौधे अपनी बॉडी से जो बाहर निकालते हैं रात के टाइम और दिन के टाइम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड. और तीसरा है कॉपर. ये 3 एक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी डेली लाइफ में फेमिलियर हैं, जिनको आपने नाम सुना हुआ है, जिनको आप जानते हैं. दे लुक कॉमन, they look different but they have different properties. The cost of them differ but they yet have all the one thing in common. ये सबसे पहली बात, ये दिखते डिफरेंट है तीनों के तीनों, सॉल्ट भी, नमक भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और कॉपर भी. ये तीनों के तीनों दिखने में बिल्कुल अलग हैं, ठीक है. इनकी कीमत अलग अलग है, ठीक है, इनकी कीमत कभी भी एक नहीं होती. और इनमें एक चीज़ कॉमन है, ठीक है. क्या चीज़ कॉमन है इनके अंदर? सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को काटते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे तो वो बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीज़, बहुत छोटे पार्टिकल्स में. और वो जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम. If it was possible to keep cutting them up into smaller and smaller pieces, अगर हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम इन्हें काटते रहेंगे छोटे पीसेज में, तो क्या होगा? Eventually you would have many minute particles. फिर आपके पास बहुत छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है. Too small to see, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, इतने ज़्यादा छोटे होंगे. जब आप तोड़ते रहेंगे उसको, तोड़ते रहेंगे तो वो बहुत छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसको आप आम आँख से नहीं देख सकते. Even with the most powerful electron microscope, और these tiny particles are called atoms. फिर उसके बाद आप उसको आम आँख से नहीं देख सकते,
जब आप इसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इतने छोटे कि पहले तो आप उसको आम आँख से नहीं देख सकेंगे, फिर आप उसको आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकेंगे, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि उसको आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इतने छोटे पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो जो चीज़ बचेगी जो आपको आम आँख से नहीं नज़र आएगी, माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नज़र आएगी, लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र आएगी, आपको आएगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र। तो उन्हें क्या कहेंगे हम? एटम्स। दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। इन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि तमाम चीज़ें इन ही एटम्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। चाहे किसी भी किस्म की कोई चीज़ हो, उसका यूनिट क्या होगा? ये एटम। जैसे दीवार पूरी बनी है, उस दीवार का एक यूनिट होगा एक ईंट, ठीक है। इसी तरीके से तमाम चीज़ें जो भी बनी हुई हैं वो जब बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनेंगी तो उन जो एक सिंपल यूनिट होगा उसका, उसे क्या कहेंगे? एटम। A material that is made up of only one type of atom is called an element. वो मटेरियल जो एक टाइप ऑफ एटम से मिलता है, एक ही किस्म के एटम से मिलके बनता है, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। एक मटेरियल जो एक ही किस्म के एटम से, ठीक है, एटम्स एक ही तरह के होंगे, वो आपस में जुड़ के जो भी चीज़ बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। सो फॉर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 117 डिफरेंट एलिमेंट्स। साइंटिस्ट ने आज तक 117 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं। दरियाफ्त जितने भी हुए हैं वो 117 हैं। सम ऑफ दीज आर वेरी रेयर, अ फ्यू आर मैन मेड, व्हाइल मैनी एलिमेंट्स सच एज कॉपर, सोडियम एंड क्लोरीन आर कॉमन। इनमें से क्या है कि कुछ जो से हैं वो बहुत रेयर कहेंगे, बहुत कम मिलते हैं आपको, बहुत नायाब हैं, ठीक है। और कुछ जो से हैं वो मैन मेड होते हैं, जो जिनको इंसान ने खुद बनाया हुआ है। और बहुत से इसमें एलिमेंट जो से होते हैं वो है कॉपर है, सोडियम और क्लोरीन, ये कॉमन है। आपने क्लोरीन का नाम सुना होगा, आप अपने स्विमिंग पूल्स वगैरह में क्लोरीन ऐड की जाती है, उनको साफ़ रखने के लिए, पानी वगैरह को साफ़ रखने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हैं कॉमन जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम सुनने में मिलते हैं। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हाँ जी, एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। सबसे सिंपल एलिमेंट ही होगा, ठीक है, इससे सिंपल और कोई भी चीज़ नहीं होगी। एलिमेंट्स भी किससे मिलके बनता है? सेम टाइप ऑफ एटम से। एक तरह के एटम्स जुड़ते हैं और एलिमेंट बना देते हैं। उस एलिमेंट को हम दोबारा तोड़ नहीं सकते। When an electric current is passed through water, two gases are produced. जब पानी के अंदर से, जो आपका पानी है पीने का, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, बिजली को पास करवाते हैं, तो क्या होता है? दो गैसेस बनती हैं, दो टाइप की गैसेस बनती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दीज आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन सी होती है? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। बट नो अमाउंट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट विल स्प्लिट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनटू समथिंग सिंपलर। क्या होता है कि आपके पानी में दो टाइप की गैसेस होती हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती हैं, दोनों की दोनों, इनको हम आगे नहीं तोड़ सकते। हाइड्रोजन को किसी सिंपल चीज़ में नहीं तोड़ सकते, या ऑक्सीजन को किसी सिंपल चीज़ में नहीं तोड़ सकते। हाँ, ये दोनों अगर जुड़ी हुई हैं तो इनको हम अलग कर सकते हैं तोड़ के, लेकिन उस ऑक्सीजन को या उस हाइड्रोजन को हम अलग नहीं कर सकते तोड़ के, उनको और छोटा तकसीम नहीं किया जा सकता। This is also true of the other 115 elements that make up all the different materials found on Earth and on the other planets and stars. कि ये तो हमने टोटल बताया 117 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल 117 है, जिनमें से अभी हमने बात की दो के बारे में, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाया अल्लाह ताला ने, कुदरती तौर पे इनको मिला के पानी बनाया हुआ है। अब उस पानी के अंदर से हमने बिजली गुजारी, इलेक्ट्रिक करंट गुजारा, तो वो दोनों टूट के अलग हो गए। जो वो आपस में जुड़े हुए थे वो अलग हो गए। जब वो दोनों टूट के अलग हो गए, अब जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, ठीक है, इनको बस अलग कर सकते हैं, इनको और नहीं तोड़ा जा सकता। अब बात किस बारे में हो रही है कि जो भी हमारे पास और 115 एलिमेंट्स बचे हैं, उनको हम मिला के बहुत सारे और कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, बहुत कुछ बना सकते हैं। ये सिंपल इस तरीके से है कि आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। उन 26 अल्फ़ाबेट्स से आप लोग
पूरी डिक्शनरी बनी हुई है, पूरी बुक्स लिखी हुई हैं, उन्हीं को मिला के हम लोगों ने कितना कुछ लिख लिया। इसी तरीके से इन 117 के ज़रिए से हम पूरी दुनिया के जितने भी हैं हम उनको बना सकते हैं। कुछ अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, कुछ मैन मेड हैं, हमने खुद बनाए हुए हैं अपनी अकल से, अल्लाह ताला की दी हुई जहानत से हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो क्या है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, ठीक है, सबसे छोटा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। उसके बाद वो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब जैसे मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बताया कि एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाया। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अब फर्दर हम उस ऑक्सीजन और उस हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज एलिमेंट्स एंड सिंबल्स। एलिमेंट्स जिनको कहते हैं हम अनासर, एंड सिंबल्स जिनको कहते हैं हम अलामत, ठीक है। एलिमेंट्स एंड सिंबल्स, एज वी हैव सीन मटेरियल्स विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मैंने आपको पहले बताया कि एक टाइप के एटम्स जब आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एलिमेंट्स। एक टाइप के एटम्स जब भी जुड़ेंगे आपस में तो वो क्या बनाएंगे, एलिमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। वाटर पाइप्स फॉर एग्जाम्पल आर ऑफन मेड फ्रॉम द मेटल कॉपर, ठीक है। वाटर पाइप्स जो होती हैं, हमारी पानी की जो पाइप्स होती हैं वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, कॉपर की, जो कि एक धात है, मेटल है, ठीक है। कॉपर इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कंटेन्स ओनली कॉपर एटम्स। कॉपर एक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम्स होते हैं। कॉपर के तमाम एटम्स एक जैसे होंगे, वो आपस में जुड़ के बहुत सारे कॉपर एटम्स आपस में जुड़ के जिनके ज़रिए से आप क्या बना लेते हैं, आप अपनी वाटर पाइप्स बना लेते हैं, ठीक है। वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, मैंने आपको बताया, वो बनी हुई होती हैं आपके कॉपर की, ठीक है। और कॉपर एक एटम है, ठीक है। इस तरीके से ये कॉपर का एलिमेंट बन गया, ठीक है। कॉपर के एटम्स मिलके कॉपर का एलिमेंट बनाते हैं और उनसे आपकी वाटर पाइप्स बनी हुई होती हैं। सॉसपेन्स आर ऑफन मेड फ्रॉम स्टील। सॉसपेन्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं, स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है। सॉसपेन स्टील के बने हुए होते हैं। स्टील इज़ नॉट एन एलिमेंट बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम। स्टील एलिमेंट नहीं है। कॉपर मैंने आपको बताया सिर्फ कॉपर एटम से मिल के बनता है, तो वो एलिमेंट हो गया, ठीक है। जो आपकी पाइप्स बनी हुई होती हैं उसकी बात कर रही थी, वाटर पाइप्स की। जो सॉसपेन्स होते हैं स्टील के बने हुए होते हैं। स्टील जो सा है वो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि स्टील एक मिक्सचर है किस किस चीज़ का, आयरन का, कार्बन का एंड क्रोमियम का। 3 चीज़ों का मिक्सचर है, आयरन, कार्बन और क्रोमियम। क्या मतलब हुआ इसका कि इसमें आयरन के एटम्स भी मौजूद हैं, इसमें कार्बन के एटम्स भी मौजूद हैं और इसमें क्रोमियम के एटम्स भी मौजूद हैं। आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम ऑल एलिमेंट्स। हाँ जी, आयरन, कार्बन और क्रोमियम ये तीनों एलिमेंट्स हैं, और जब ये तीनों मिल के कोई चीज़ बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। बट स्टील इज़ नॉट बिकॉज इट कंटेन्स 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। लेकिन स्टील जो सा है वो एलिमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 डिफरेंट काइंड के एटम्स जो हैं मौजूद होते हैं। एक टाइप के एटम्स मिलेंगे तो एलिमेंट बनेगा, डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलेंगे तो मिक्सचर और कंपाउंड कुछ भी बन सकता है दोनों में से। सम एलिमेंट्स हैव लॉन्ग नेम्स। कुछ एलिमेंट्स के जो होते हैं बहुत बड़े बड़े नेम्स होते हैं। साइंटिस्ट यूज सिम्बल्स एज ए शॉर्ट हैंड फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के नाम जो हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, इनके बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट यूज सिम्बल्स एज ए शॉर्ट हैंड फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स, शॉर्ट हैंड फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो साइंटिस्ट इनके सिंबल्स यूज़ किए, इनकी अलामात यूज़ की कुछ ऐसी ताकि उनका शॉर्ट नाम रखा जा सके, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, साइंटिस्ट को बहुत मुश्किल हो रहा था उन बड़े बड़े नामों को लेना या उनको लिखना, तो उन्होंने उसके लिए शॉर्ट नेम्स उनके डिस्कवर किए जिनके ज़रिए से वो उनको बुला सके उन एलिमेंट्स को। ऑफन द सिंबल इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ एन एलिमेंट्स नेम, ठीक है। सिंबल क्या होता है, मोस्टली फर्स्ट लेटर होता है किसी भी एलिमेंट नेम का। जैसे कि अब ये हाइड्रोजन की हम बात करें तो पहला लेटर, ठीक है। हीलियम की बात करें तो हमने हाइड्रोजन से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का एच होगा तो हमें ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हीलियम के बारे में बात हो रही है हाइड्रोजन के, इसलिए इसके साथ हमने ई भी ऐड कर दिया। लिथियम के साथ Li, ठीक है, और नियॉन के साथ Ne, बोरॉन का B, ठीक है। उनका मोस्टली फर्स्ट लेटर जो सा है वो एलिमेंट के नेम का यूज़ होता है सिंबल के तौर पे, अलामत के तौर पे।
In other cases where several elements starts with the same letter, the symbol is the first letter of the element's name followed by another letter from its name. हाँ जी, मैंने आपको अभी बताया कि अगर दोनों एक ही नाम से हों, ठीक है, दो एलिमेंट्स एक ही उनका फर्स्ट लेटर जो था है वो एक ही हो, सेम हो, तो क्या करते हैं हम एक के लिए एक कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, दूसरे के लिए हम उसका फर्दर लेटर भी यूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल HE, यहाँ पे हमने HE हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए हमने H यूज़ किया. Remember, when two letters are used, the first always has a capital letter while the second letter is small. हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी हम सिंबल लिख रहे हों जिसमें एक ही लेटर है वो तो प्रॉब्लम सॉल्व है कि हमने एक ही लेटर लिख लेना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल H हो गया, N हो गया, C हो गया, कार्बन का, बोरोन का, B हो गया, एक ही लेटर है. लेकिन जहाँ पे हमने दो लेटर्स यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम में HE, मैग्नीशियम में Mg, एल्यूमिनियम में Al, जिंक में Zn, कॉपर में Cu, तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा हमारा कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो हमारा स्मॉल होगा. In a few cases such as iron, lead and sodium, the symbol comes from the Latin name of the element. हाँ जी, कभी कभार ऐसा होता है कि जो भी नाम होता है उसका किसी भी एलिमेंट का नाम होता है वो हमने लैटिन से बनाया हुआ होता है, लैटिन से डिस्कवर किया हुआ होता है, ठीक है. अब जो लैटिन वर्ड का नेम है, फॉर एग्जांपल नाम उसका है आयरन, ठीक है, नाम उसका है आयरन, लेकिन हम उसका लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं उसके सिंबल के लिए, ठीक है, आयरन Fe. उसके अलावा सोडियम Na, ठीक है, ये इसका लैटिन नेम है. सिल्वर Ag, गोल्ड Au, लेड Pb. तो ये सब क्या है कि जो सिंबल्स हैं वो हम लैटिन नेम से लेके आए हैं और जो ये नेम्स हैं ये सारे हमारे जो इंग्लिश नेम्स हैं, ठीक है. जो सिंबल हैं वो हम लैटिन नेम से डिस्कवर करके लाए हैं, लैटिन नेम के वर्ड्स हैं, ठीक है. इसी नेम को अगर हम लैटिन में ट्रांसफ़र करें, ट्रांसलेट करें और उसका फर्स्ट लेटर हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से हुआ. बाकी सब मोस्टली वही हैं जो उनके हैं. एल्यूमिनियम Al है, फॉस्फोरस P है, सल्फ़र S है. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनका जैसे गोल्ड का G नहीं है, तो इसकी रीज़न क्या है कि ये हमने उनके लैटिन नेम से ड्राइव किए हैं, इस वजह से इनके कुछ थोड़े से चेंज हैं. नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स का मतलब है, उर्दू मीनिंग है धातें, नॉन मेटल्स गैर धातें, ठीक है. We can divide the elements into those which are metals such as magnesium, aluminium, copper, zinc, lead, gold and silver and those which are not. हम लोगों ने एलिमेंट्स को डिवाइड किया है किस किस चीज़ में, मेटल्स में डिवाइड किया है, ठीक है. अब मेटल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है. द नॉन मेटल्स इंक्लूड हाइड्रोजन. अब नॉन मेटल्स में क्या क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन. ये हमारी क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, गैर धातें. पहले मैंने डिस्कस किया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह के बारे में जो कि हमारी धातें हैं, ठीक है. अब मैंने डिस्कस किया नॉन मेटल्स के बारे में जो कि हमारा गोल्ड, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन. सॉरी, गोल्ड जो था आपका मेटल्स में आता है, धात में आता है. You may have noticed already that many of the non-metals are gases. अभी आपने नॉन मेटल्स का नाम सुने, क्या क्या था इसमें, हाइड्रोजन ये भी आपकी गैस है, हीलियम आपकी गैस है, कार्बन आपकी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है. तो ये सब क्या है, गैसेज हैं. द मेन डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो. नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है. मेटल्स आर शाइनी स्पेशली व्हेन फ्रेशली कट. मेटल्स क्या होती हैं, शाइनी होती हैं, ठीक है, स्पेशली उस वक्त जब इनको ताज़ा ताज़ा काटा जाए. अब आप गोल्ड की सबसे पहली मिसाल लें, गोल्ड को आप जब काटते हैं तो वो ज़्यादा चमक रहा होता है, ठीक है. वैसे उसको पिघलाते भी हैं, कटिंग भी करते हैं. तो जैसे ही मेटल को काटा जाए, तो जैसे फ्रेश काटा जाए उसको, तो वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती हैं. नॉन मेटल्स, most non-metals are dull because they do not reflect light very well. बहुत सी मोस्टली जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, डल होती हैं, ज़्यादा शाइनी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती. मेटल्स जो होती हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जबकि नॉन मेटल्स लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती. मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. मेटल्स एक तो सख्त होती हैं और मजबूत होती हैं, हार्ड भी होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी.
नॉन मेटल, मोस्ट नॉन मेटल्स आर वीक और ब्रिटल, ठीक है, ये वीक भी होती हैं और ब्रिटल नोकीली सी भी होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स क्या होती हैं, बिजली की और हरारत की, इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की अच्छी कंडक्टर होती हैं, यानी कि अपने अंदर से अलाउ करती हैं, लाइट भी गुजर सकती है मेटल्स के अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर सकती है और हीट भी गुजर सकती है मेटल्स के अंदर से। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज आर लाइट फॉर साइज, ठीक है, ये क्या होती है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट आना था, डेंस हैवी फॉर द साइज। नॉन मेटल्स आर डेंस हैवी फॉर द साइज, मेटल्स जो होती हैं वो डेंस होती हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवी होती हैं, ठीक है, अगर पानी में किसी मेटल को डालें तो वो जल्दी से नीचे तह में बैठ जाएगी। नॉन मेटल्स आर हैव लो डेंसिटीज आर लाइट फॉर देयर साइज, इनकी डेंसिटी कम होती है, अगर इनको पानी में डालें तो एज़ कम्पेयर टू मेटल्स ये ज़रा स्लो स्पीड में तह में बैठेंगी, नीचे जाने की स्पीड इनकी कम होगी। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सो दैट दे आर सॉलिड्स एंड रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी विच इज़ अ लिक्विड। मेटल जो सी होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, मतलब कि ज़्यादा हरारत पे वो पिघलती हैं, जल्दी पिघलती नहीं हैं, ठीक है, सो दैट दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर पे, यानी कि आम नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर होता है उस पर ये सॉलिड्स ही होती हैं, मेटल जितनी भी होती हैं मोस्टली सॉलिड होती हैं जब वो हमारे आम टेम्परेचर पे, ठीक है।